प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यं। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। निर्जरा का स्वरूप और उसके भेद ये बताने के बाद में निर्जरा किस प्रकार से बढ़ती हुई होती है, उस निर्जरा के वृद्धिंगत स्थान यहाँ बताए थे। किस किस क्रम से निर्जरा बढ़ती है, याद हुए चेतना जी आपको? बोलिए। हम लिखे अपने मतलब अपना स्टाइल से, तो एक बार सुनिए। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो करण लब्धि सहित प्रथम गुण स्थान वर्ती जीव से अधिक असंख्यात गुणी, चौथे गुण स्थान वर्ती असंयत अविरत सम्यक दृष्टि के होती है। तो पहला है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के पहला निर्जरा होती है, और उससे असंख्यात गुना चौथे गुण स्थान वर्ती असंयत अविरत सम्यक दृष्टि के होती है, और उनसे असंख्यात गुना निर्जरा पांचवे गुण स्थान वर्ती देश वृत्ति श्रावक के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जो प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत सहित है उनके होती है। फिर उनसे असंख्यात गुणी चौथे से सातवें गुण स्थान वर्ती जो अनंतानुबंधी कषायों की भी संयोजना करने वाले होते हैं उनकी होती है। फिर उनसे असंख्यात गुना निर्जरा दर्शन मोहनीय कर्म की जो तीन प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का क्षय करने वाले जो जीव होते हैं इनकी निर्जरा होती है। और इनसे अधिक असंख्यात गुना उपशम श्रेणी व चढ़ने वाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय जो 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान है वाले जीव होते उनके होती है। फिर उनसे असंख्यात गुना 11वां गुण स्थान वाले जो छपक श्रेणी चढ़कर जो उपशांत मोह वाले जो जीव होते हैं उनकी होती है। फिर उनसे ज्यादा असंख्यात गुना जो है वो 8वां, 9वां, 10वां वापस से वे गुण स्थान वर्ती जो छपक श्रेणी चढ़े उनके होती है। और उनसे जो असंख्यात गुना निर्जरा क्षीण मोह वर्ती 12वें गुण स्थान वर्ती जीव के होती है। फिर उनसे अधिक सहयोग केवली 13वें गुण स्थान वर्ती और उससे अधिक 14वें गुण स्थान अयोग केवली की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इसमें आप बस उसमें भी गुणस्थान लिख सकते हैं। दर्शन मोह का क्षय में भी चौथे से सातवें के बीच में उसमें भी गुणस्थान नहीं आए, उसमें बाकी सब में गुणस्थान आए हैं, तो उसमें भी लिख ली। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये
क्रमशः जो निर्जरा की वृद्धि होती है उसके, ये तो गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, उसके स्थान बताए। इसके अलावा भी बहुत बहुत निर्जरा किसके होती है, किस कारण से होती है, तो यहाँ उसके कारण बताए कि उससे भी गुणाकार रहित हो रही है, लेकिन अधिक अधिक निर्जरा हो रही है। तो जो मुनि अपमान सहता है, दुर्वचन सहता है, परिचय सहता है, उपसर्ग सहता है, कषाय नहीं करता है, ऐसे जो मुनिराज हैं उनको अधिक अधिक निर्जरा, विशेष विशेष निर्जरा उनको होती है। तो ये मुनिराज किस बल से, किस कारण से ये सहन कर पाते हैं, ये उपसर्ग हो रहे हैं या कोई अपमान आदि परिचय हो रहे हैं, कोई दुर्वचन कह रहा है, इस तरह की जो परिस्थितियां हो रही है, या सामान्य भी जो परिचय, सर्दी गर्मी भूख प्यास के जो परिचय हैं, वो किस बल पर वो मुनिराज उन परिचयों को या उपसर्गों को सहन कर पाते हैं, वो क्या आधार है जिसके कारण वो इन परिचयों को सहन कर पाते हैं। बोलो पारू। भाभी पहले सूत्र में तो बताया कि वो सोचते हैं कि जो मैंने पाप कर्म किए हैं वो कर्ज जो मेरे को चुकाना है, कर्ज समान मानते हैं उसको, और वो सहन करते हैं। और दूसरा वो शरीर का विचार करते हैं कि ये तो नाशवान है, मल सहित है और मोह का कारण है, इसलिए इसको त्यागने योग्य, और जो आत्मा है वो निर्मल है, अपनी है और सुख उत्पन्न करने वाली है, उस बल पे वो मोह का जनक है, ये सुख का जनक है। अपना जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो सुख का जनक है, मल से रहित है और नित्य है, नाशवान नहीं है, सदा रहने वाला है, ऐसा वो विचार करते हैं। तो पहला तो क्या सोचते हैं कि जो उदय आ रहा है, परिस्थितियां बन रही हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, ये अपना कर्जा छूटा, अपने को कर्जा चुकाना था, कर्जा चुक गया कि पहले अपन ने ही ये कर्म बांधे थे, स्वयं के किए गए पूर्व कर्मों का उदय आ रहा है, इसलिए उसमें राग द्वेष करने से कोई मतलब नहीं है। ये तो उसको ऋण चुकाने के समान समझते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का यदि कर्ज उतरता है तो वो प्रसन्न ही होता है, वो दुखी नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज के ऊपर ये उपसर्ग परिचय आ रहे हैं तो वो दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो सोच रहे मेरा कर्ज उतर रहा है, तो कर्ज चुकता है तो ये तो प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है, हम हल्के हो गए ऋण से, ऐसा मानकर वो दुखी नहीं होते। और दूसरा जो कहा कि और क्या विचार करते हैं कि वो ये शरीर पे हो रही है ना परिस्थितियां, मुख्य रूप से कहाँ होती है सारी, उपसर्ग आ रहा है तो एक एक ही वही तो है उनके पास, शरीर ही तो है, तो वो शरीर पे ही हो रही है, सर्दी गर्मी हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो भी शरीर पे। तो समझ वो ये विचार करते हैं, शरीर से विरक्ति के लिए विचार करते हैं कि शरीर तो अशुचि है, और अगर इससे हम राग करेंगे तो ये मोह का ही जनक है, शरीर के कारण ही तो मोह उत्पन्न होता है। ये संसार का बीज क्या है? संसार का बीज आत्मानुशासन में से श्लोक दिया है कि जो देह के प्रति नेह है, ये शरीर से जो मोह है, ये संसार का बीज है। शरीर को जो अपना मान रखा ये तो है मिथ्यात्व, वही तो संसार का बीज है। तो ये शरीर है, ये मोह का जनक है, ये मोह उत्पन्न करने वाला है, गंदा अशुचि है और नाशवान है। हम कितना भी इसको बचाने की कोशिश करेंगे, बचेगा क्या? बचेगा क्या? किसका बचा है? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? कोई नहीं बचता है। तो शरीर तो नाशवान है, नश्वरी होता है। तू जो पोखे और ये सूखे, जो धोवे त्यों मैली, निज दिन करे जतन देह का। फिर भी वो मैली, लाइन भूल गई हूं मैं, वो मैली रहती है। तो जितना जितना हम पोषण करते जाते हैं शरीर का, तो भी क्या होता है? सूखता ही रहता है। और नहीं पोषण कर रहे हैं फिर भी लोग बोलते हैं हम तो पानी भी पीते हैं तो फूले जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति खूब घी पिए तो भी सूखे जाए। तो ये शरीर कैसा है?
ये शरीर का ये कोई इस पे विश्वास करने जैसा नहीं। तो ऐसा शरीर का स्वरूप विचार करते हैं कि हम इस शरीर की से मोह करके यदि हम अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं तो किसके लिए हम परिणाम बिगाड़ रहे हैं, ऐसा विचार करते हैं। भाई शरीर पे आ रही है ना परिस्थितियां, और इस शरीर को अपना मानकर हम अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। तो उससे शरीर में तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो विनश्वर है, वो तो मोह का ही उत्पादक है, वो तो अशुचि ही है, वो तो मलिन ही है। तो हम उसके लिए मोह करके परिणाम बिगाड़ रहे हैं, उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो परिणाम बिगाड़े, दुख शोक तापा क्रंदन, तो क्या होगा? वो असाता वेदनी है, खुद की और बनने वाली है, अपना ही बुरा होने वाला है। इसलिए वो शरीर का ऐसा स्वरूप विचार करते हैं कि ये जो परिस्थिति आई है तो ये तो शरीर पर आई है, और शरीर का तो स्वरूप ही ऐसा है। और मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ? तो यहाँ दिया दंसन नाण चरितम, मैं कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप हूँ, ये मैं हूँ। और वो कैसा है कि वो मोह का उत्पादक नहीं है, वो सुख का उत्पादक है। अपना स्वरूप विचार करते हैं तो मोह नहीं बढ़ता है, अपना स्वरूप विचार करते हैं तो सुख बढ़ता है। जितना जितना शरीर के प्रति का विचार करते हैं उतना सुख बढ़ता है कि मोह बढ़ता है? और मोह का मतलब है दुख। जितना शरीर का विचार करेंगे, इन बालों को जितना देखेंगे, जमीन पे देखेंगे, झड़ रहे हैं झड़ रहे हैं झड़ रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? दुखी होगा, दुखी होगा। और देखेंगे सफेद हो रहे हैं सफेद हो रहे हैं, तो क्या प्रसन्न आनंद आएगा? दुखी होगा। तो जितना शरीर का विचार करेंगे तो दुख बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। मोह कहो दुख कहो एक ही बात है, मोह है वो दुख है। और अगर अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करते हैं तो वो सुख का उत्पादक है, तो सुख बढ़ता है, आनंद। हम जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, मुझे तो बहुत आनंद आता है जिनवाणी स्तुति। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। शरीर में कमजोरी लग रही हो, बीमारियां चलती रहती ना, कभी डेंगू फैल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बुखार हो गया है, शरीर में कमजोरी आ गई। अब क्या करें? कमजोरी आ गई तो ये याद कर लेना, अनंत शक्तियां। कमजोर कौन है? कमजोर कौन है? ना तो शरीर कमजोर है, शरीर भी पुद्गल भी अनंत गुण वाला शक्ति वाला है। और मैं तो कमजोर हुई ही नहीं। वीर का भी न पारा है, ताकत अपरंपार है, अनंत वीर का धनी, वीर शक्ति है। इसलिए ना तो मैं तो कमजोर हुई नहीं, शरीर भी कमजोर नहीं है, तो कमजोरी तो है, कमजोरी तो है। तो कमजोरी कहाँ है? ये कमजोरी मोह की है। ये जो शरीर को अपना मान रखा है ना, ये मैं हूं, उसकी कमजोरी है। वो कमजोरी वो है, मैं कमजोर नहीं हूँ। अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण धर्म शक्तियां जिसमें है, ऐसा मैं हूँ। तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का विचार करते हैं तो आनंद आता है। सुख जणयम, सुख उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। और अपना स्वभाव कैसा है? गंदा मलमुल पल रुधिर राजमल थैली, कि अपना स्वभाव एकदम निर्मल, जिसमें न जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, ऐसी स्थिति है। ये राग द्वेष मोह ये कहाँ होते हैं? ये कैसे हैं? इसलिए लिखा सिमंदर पूजन में, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये कांटों के समान है, लेकिन ये मेरे अंदर नहीं प्रवेश करते, अंदर नहीं उत्पन्न होते। कहाँ होते हैं? आंगन में, चैतन्य सदन के आंगन। आंगन कहाँ होता है? घर के अंदर की बाहर? बाहर होता है। ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं ये बाहर है। आत्मा कैसा है? निर्मल, निर्मलम, निर्मल है। किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक गंदगी तो, पौद्गलिक गंदगी तो आत्मा में है ही नहीं। और ये जो विकारी भाव है, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ये भी आत्मा में
मेरे स्वरूप में नहीं है। और कैसा है? नित्यम, नित्य है, सदा काल रहने वाला है। ये शरीर अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा क्या? कि अनादि से शरीरों का संयोग है, लेकिन वो सेम टू सेम शरीर नहीं है। लेकिन परंपरा की तरफ दृष्टि से देखें तो अनादि काल से शरीर का संयोग है। पर क्या शरीर अनंत काल तक रहेगा? नहीं रहेगा, सिद्ध दशा हो जाएगी तो शरीर का अभाव हो जाएगा। और पर्टिकुलर शरीर की तरफ से देखें तो जन्म से मरण तक है, सदा काल नहीं रहने वाला है। और प्रति समय शरीर किसे कहते हैं? देखो व्युत्पत्ति बताइए नहीं, बना ऐसा वो नया चल रहा है ना अपना शब्द नए समावेरूढ़ में। तो शरीर की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब है वो शब्द कैसे बना, शरीर शब्द कैसे बना। तो श्री धातु से वो शरीर शब्द बना है। मतलब जो निरंतर शरण को प्राप्त हो, शरण समझते हैं, जो निरंतर नष्ट होता जा रहा है, शरण को प्राप्त हो, उसे कहते हैं शरीर। जो निरंतर शरण को प्राप्त हो, श्री धातु से शरीर शब्द बना है। तो जो निरंतर शरण को प्राप्त हो, जो निरंतर क्षीण होता जाता है, कैसा होता है शरीर? निरंतर वो नष्ट ही होता है, विनाश को ही प्राप्त होता रहता है। तो ये तो शरीर का तो स्वभाव ऐसा है। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा सदा रहने वाला है, अनादि काल से भी था और अनंत काल तक रहेगा। यानी शरीर बदलते रहे, दूसरे दूसरे मिलते रहे, लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा वही का वही, वही का वही, वही का वही, अन्वय वही 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 वही, आत्मा वही है। आत्मा नहीं बदलता, सदा रहने वाला है। अवस्थाएं बदलती हों, अलग अलग परिस्थितियां बदलती हों, लेकिन ये ज्ञान दर्शन स्वभाव कब छूटा? दंसनान चरितम, ये कब छूटा? अनादिकाल से शरीर के साथ रहने पर भी, कर्म के साथ रहने पर भी, थोड़ा सा तो स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाता, थोड़ा सा मूर्तिक हो जाता, दर्शन ज्ञान स्वभाव से थोड़ा सा च्युत हो जाता, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो जाता, नहीं होता। ये नित्य है। नित्य का मतलब है सदा वही रहने वाला है, ऐसा। और शरीर कैसा है? विनश्वर है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। ये समझ लो अनित्य भावना, अशुचि भावना भी असूयम शब्द दिया है, लेकिन अनित्य भावना इसमें है कि शरीर की, यानी वो संयोग है शरीर का, शरीर पर्याय रूप है, उसकी अनित्यता बताई और अपने स्वभाव की नित्यता बताई। देखिए गाथा, यद्यपि आप सबने पाठ कर लिया है, एक बार अपन और पढ़ते हैं। 111 नंबर की गाथा। आज अपन ने चर्चा करते करते ही चर्चा प्रारंभ कर दी, ना गाथा नंबर बोला है ना पेज नंबर बोला है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा नंबर 111 है और पेज नंबर 50 है। जो चिंते शरीरम ममत्त जनयम विनस्सरम असूयम दंसणान चरितम सुहजनयम निर्मलम नित्यम। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं इसका, पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। चिंतन करे जो देह यह नश्वर अशुचि ममता करे, अरुनित्य निर्मल सुखद दर्शन ज्ञान चारित चिंतवे। जो मुनि शरीर को ममत्व अर्थात मोह को उत्पन्न कराने वाला, विनस्सरम यानी विनाशी, अस्विम अर्थात अस्विम तथा अपवित्र, तथा नहीं होना चाहिए, विनाशी तथा होना चाहिए इसके पहले, विनाशी तथा अपवित्र मानता है। और सुखजनयम सुख को उत्पन्न करने वाले, निर्मल तथा नित्य दर्शन ज्ञान चारित रूप आत्मा का चिंतवन, चिंतेई, जो चिंतेई ऐसा चिंतन करता है, शरीर का तो ऐसा और अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का ऐसा, ये जो चिंतन करता है यानी ध्यान करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। यानी बाहर में एक टांग पे खड़े रहने से निर्जरा बहुत होती है ऐसा नहीं है। ये अंदर ये जो विचार चलते हैं, इन विचारों से ये चिंतन यदि कर रहे हैं तो उसके
बहुत निर्जरा होती है। भावार्थ, शरीर को मोह का कारण अस्थिर तथा अशुचि माने तब इसकी चिंता नहीं रहती, अपने स्वरूप में लगे तब निर्जरा होवे ही होवे। जब शरीर को ये मान लिया ये मोह का कारण है, अस्थिर है, अशुचि है, तो फिर उसकी चिंता नहीं रहती। जैसे कि समझ लो कुछ भी चीज ले सकते हैं, कोई मतलब अपने को ऐसे काम में लेनी है कोई अपनी वस्तु कि जो खराब होने वाली है। जैसे मान लो बारिश के दिन चल रहे हैं, बारिश हो रही है, तो हमने नई बिल्कुल समझ लो ऐसी हैवी साड़ी पहनी है, तो हमको कितनी चिंता रहती है कि नहीं बारिश में खराब नहीं हो जाए, कोई सीधा वीटा नहीं लग जाए। और अपनी रफ एंड टफ वॉशेबल पहन रखी है अपन ने, तो फिर क्या होता है, ये तो है ही बेकार ही है, मतलब रफ है, यानी डेली की है, इस तरह की है, तो चिंता नहीं रहती है, फिर उससे मोह भी नहीं रहता है। और भी कोई चीज समझ लो, हम कहीं गए, शिविर में गए, कहीं मंदिर गए और नई चप्पल पहन के गए थे, तो उसकी चिंता रहती है, छुपा छुपा के खोलते हैं, गुम नहीं जाए, कोई चुरा ना ले। और ऐसी टूटी फूटी पुरानी पहन के इसलिए गए थे कि कोई ले जाए तो अच्छा है, अपने से तो छोड़ी नहीं जा रही। तो अब वो ऐसी है कि ये टूटने ही वाली है, विनश्वर है, ये तो गंदी बेकार ही है ना, असूई है, और ये जबरदस्ती इससे मोह हो रहा है, मेरे से फेंकी नहीं जा रही, कोई ले रहा है तो अच्छी बात है, तो मोह की उत्पादक है। ऐसा अगर उसको मानते हैं तो फिर वो गुम भी जाए, चोरी भी चली जाए, तो फिर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये शरीर को ये मान लिया, ये शरीर तो ऐसा है, खराब हो चुका है, छूट जाए तो कोई कोई दिक्कत नहीं, अपना है नहीं, जबरदस्ती से मोह होता है, बिगड़ चुका है, बिगड़ने ही वाला है, बिगड़ता ही रहता है, नश्वर है, विनश्वर है, गंदगी मलमूत्र का स्थान है। तो ऐसा जब उसको मान लिया तो फिर इसकी चिंता नहीं रहती। जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे, बहुत सारी गाथाएं हैं संसार में। ज्ञानी न चाहे असन को, ज्ञानी न चाहे पेय को, बहुत सारी गाथाएं हैं। तो है बंध का कारण, वो परतंत्र नहीं, वो दूसरी लाइन आ गई। है अनिच्छुक परिग्रही, ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का, वह असन का ज्ञायक रही। ज्ञानी को, असन का अर्थ तो भोजन है, ऐसे और भी है, ज्ञानी न चाहे पेय को, ज्ञानी न चाहे, बहुत सारी गाथाएं हैं। तो ज्ञानी जीव है वो इसको चाहता नहीं है, वो उसका अनुच्छुक है। ज्ञानी इसीलिए अपरिग्रही रहता है, क्योंकि अंदर मोह होता है तो परिग्रह होता है, और मोह नहीं है तो परिग्रह नहीं है। फिर छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। छिद जाए, भिद जाए या प्रलय को प्राप्त हो जाए, चाहे जहां जाए, चला जाए, चाहे जहां, ये परिग्रह, परिग्रह मतलब बाहरी परिग्रह जो है वो तो है ही, ये भी तो परिग्रह है। ये परिग्रह मेरा नहीं, ये ज्ञानियों के विचार हैं। ये ज्ञानी, ये जैसे यहाँ लिखा है ना, ऐसे क्या विचार करते हैं ज्ञानी, ये ज्ञानियों के विचार हैं। ये विचार, हमको ज्ञानी बनना है तो क्या करना है कि जो ज्ञानी करते हैं वो करें, जिसको जो बनना होता है वो उसको फॉलो करता है। जिसको अब अमिताभ बच्चन के तो खैर अभी तो इतना चल रहा है अमिताभ बच्चन भी, लेकिन समझ लो जिसको कोई भी वो पसंद है, जो जिसका फैन है, हीरो हीरोइन की प्लेयर, तो उसकी जैसी एक्टिंग करता है ना, उसके जैसे कपड़े पहनना चाहता है, उसकी जैसी एक्टिंग करना चाहता है, और उसके बारे में पढ़ना चाहता है। तो ऐसे ही यदि हम ज्ञानी बनना चाहते हैं तो फिर क्या करें कि ज्ञानी क्या विचार करते हैं, ज्ञानी इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, वैसा विचार हम करें। तो ज्ञानी ये विचार करते हैं कि छिद जाए या भिद जाए या प्रलय को प्राप्त हो जाए, जावे चला चाहे जहां, ये परिग्रह, ये मेरा नहीं, ऐसा विचार करके परिग्रह से ममत्व छोड़ते हैं, शरीर से ममत्व छोड़ते हैं, तो वो अपने स्वरूप में लग जाते हैं। जब उसकी चिंता नहीं है बाहर, बाहर में अपने चप्पल की टेंशन नहीं है, तो मंदिर में जाके आराम से मन लगेगा कि नहीं लगेगा। और वरना वो चप्पल की टेंशन रहे, चप्पल घूमनी जाए, तो फिर मन ही नहीं लगेगा मंदिर में।
तो ये शरीर से चिंता छूट गई, ये शरीर तो है ही मोह का घर है, इसलिए गंदगी का घर है, तो कोई मतलब नहीं है इससे, तो उससे चिंता छूटी, तो अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र होता है, और अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र होता है वो निर्जरा का कारण है, तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी? निर्जरा होगी ही। इस प्रकार से ये अधिक निर्जरा किसके होती है, किस कारण से होती है, वो यहाँ पर बताया। अभी देखिए आगे गाथा नंबर 112, पेज नंबर है 51। चलिए आप बोलिएगा पीछे से एक मिनट। अपाणम जो निंदई, अपाणम जो निंदई, गुणवंताणं करेति बहुमानम्, गुणवंताणं करेदि बहुमानम्, मन इन्द्रियाण विजयी, मन इन्द्रियाण विजयी, सस्वरूप परायणो वो। सस्वरूप परायणो हो। अपाणं जो निंदई, गुणवंताणं करेति बहुमानम्, मन इन्द्रियाण विजयी, सस्वरूप परायणो हो। अपाणं जो निंदई, गुणवंताणं करेदि बहुमानम्, मन इन्द्रियाण विजयी, सस्वरूप परायणो हो। देखिए जब अपने स्वरूप में लगे तब निर्जरा होवे ही होवे, तो ये अपने स्वरूप में लगने के लिए और क्या उपाय, अपने स्वरूप में कैसे लगे, तो कह रहे हैं आगे, अपाणम जो निंदई, जो अपनी निंदा करता है, अपनी निंदा करता है मतलब देखो अपनी निंदा, तो पहले ये निर्णय कर लें कि अपन कौन, अपनी निंदा में अपन कौन, तो जो अपनी निंदा करता है, तो मैं तो ये शरीर हूं कि जीव हूं? अपन कौन, अपन मतलब मैं कौन? अपनी प्रशंसा और अपनी निंदा, तो अपन कौन, पहले ये तो अपन विचार कर लें। तो अपना अपन मतलब मैं आत्मा, ठीक है, आत्मा। अब जो अपनी निंदा कर रहा है तो आत्मा की निंदा करेगा क्या? अभी तो हमने कहा अनंतो शक्तियां उछलें और ऐसा हूं मैं, तो अपनी निंदा का मतलब क्या है, अपने जो विकारी भाव है, अपने जो खोटे काम है, अपने जो खोटे भाव है, जो खोटे काम अपने द्वारा किए गए हैं, उसकी निंदा करना। अपाणम निंदई में शरीर की निंदा नहीं है, अगर जो यहाँ शरीर को मैं नहीं माना जा रहा है, शरीर की बात तो ऊपर कह दी कि वो असुयम है और विनस्वर है, वो शरीर की बात कह दी। अपाणम जो निंदई यानी जो अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, अपनी निंदा करता है मतलब मैं तो वास्तव में निंदनीय हूं नहीं, अपनी निंदा तो होगी कैसे, क्योंकि निंदा उसकी किसकी होती है, निंदा उसकी होती है कि जो निंदनीय हो, तो वास्तव में तो मैं निंदनीय नहीं हूं, लेकिन दोष निंदनीय है, मेरे में जो दोष हो गए हैं, जो दुष्कृत, जो पाप, दुष्कृत मतलब पाप, खोटे काम जो किए हैं, उसकी निंदा। तो जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, इस प्रकार से अपाणम निंदई मतलब एक पीछे शब्द आया था आपको पसंद कर्णम, वो पाप कर्म के बंध के आश्रय के कारण, तो अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है, उसमें भी क्या है कि वो अपने जो मोह राग द्वेष भावों से सहित होकर और हमने जो अच्छे काम किए उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको गिना रहा है, तो वो अपनी प्रशंसा वहां। और यहाँ कह रहे हैं अपनी निंदा, तो अपनी निंदा मतलब अपने खोटे कामों की निंदा, वो अपनी निंदा है। तो जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है और गुणवंताणम करेति बहुमानम, और गुणवंताणम यानी जो गुणवान है, अपने से अधिक गुणवान है। देखो अब यहाँ जो बात चल रही है ना, यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात नहीं चल रही है,
यहाँ पर्याय दृष्टि से ये बात चल रही है कि बाहर में अपने दोषों की निंदा करना, जो अपने से खोटे काम हो गए हैं उसकी जो निंदा करता है, और जो अपने से अधिक गुणवान है, तो निश्चय से क्या कोई एक दूसरे से अधिक गुणवान होता है? निश्चय से तो सभी जीव समान अनंत गुणशाली हैं। सभी जीव क्या, सभी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य, एक एक परमाणु परमाणु वो अनंत गुणवान है। तो यहाँ भी जो बात चल रही है गुणवंतानम, मतलब पर्याय में, बाहर में अपने से जो अधिक गुणवान है उनकी बहुमानम करेदी, उनका बहुमान, उनका सम्मान। बहुमान का मतलब बाहर में सम्मान करना, वो तो है ही, अंदर से गुणेशु प्रमोदम, वहां जो शब्द दिया है सर्वेशु मैत्रिम गुणेशु प्रमोदम, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनेशु, सूत्र है चतवार सूत्र में। तो जो गुणाधिक्य हैं, अपने से अधिक गुणवान हैं, उनके प्रति प्रमोद का भाव, अंदर से प्रसन्नता का भाव, बाहर में खाली दिखाने का नहीं। ये जो बहुमान का मतलब है अंदर में उनके प्रति विनय का परिणाम, अंदर में उनके प्रति प्रशंसा का परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम नहीं, जलन का परिणाम नहीं, दुखी नहीं होना, गुणवानों को देख के अंदर से प्रसन्नता आना, अंदर से उनके प्रति विनय का भाव होना, इसका नाम है बहुमान। और जब अंदर होता है तो बाहर में अपने आप ही उस प्रकार की क्रियाकलाप होती है कि बाहर में भी वो सम्मान आदि होते हैं। तो जो अपनी निंदा करता है, मतलब अपनी निंदा का मतलब भी ये जो वर्तमान अवस्था जो चल रही है, जो परिणाम चल रहे हैं, जो पूर्व में खोटे काम किए थे, वर्तमान में भी जो कोई दुष्कृत अगर चल रहे हैं तो अपने किए हुए दुष्कृतों की निंदा करता है और गुणवान पुरुषों का आदर करता है। कैसे करता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों बातें आ गई। अंदर परोक्ष का मतलब है अंदर बहुमान का भाव है तो बाहर में वो मिल जाएंगे, तो उनका अपमान थोड़ी ना करेगा। जिसके अंदर में किसी के प्रति बहुमान है, गुणवानों के प्रति बहुमान का भाव है, तो वो प्रत्यक्ष में भी उनका बहुमान करेगा, पीठ पीछे भी। ऐसा नहीं सामने सामने तो हाँ जी आप जैसा कोई नहीं, और पीठ पीछे फिर उसकी हंसी उड़ाए, मजाक बनाए, ये नहीं। जो समझ लो आजकल के समझ स्कूल कॉलेज में जो चलता है, वहां का गुरु की विनय का होती है। अभी तो सामने के सामने भी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लेकिन सामने कदाचित करें तो पीठ पीछे फिर उनकी मजाक बनाते हैं, देखो वो ऐसे नकल करना, ये सब जो चलता है तो बहुमान नहीं है। प्रत्यक्ष भी बहुमान और परोक्ष, परोक्ष का मतलब ये है वो नहीं है सामने तो भी अंदर में उनके प्रति बहुमान का भाव। जो अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है, और मन इंद्रियाण विजयी, मन और इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करता है, मन और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। मन और इंद्रियों को कैसे जीतेगा? किस शस्त्र से जीतेगा? धनुष से, तीर कमान से, तलवार से, बंदूक से, भाले से, और क्या क्या होते हैं। किससे जीतता है? इंद्रियां और मन, उनको किससे जीता जाता है? बोलिए। अपने स्वरूप में स्थित होने से जीतता है। हाँ, स्वरूप में स्थित होने से। बढ़िया। और कोई शब्द बोलिए सुमन जी। विषय कषायों से रहित होकर। ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। मतलब आप लोग जवाब देंगे वो सही होंगे, लेकिन एक शब्द चाहिए मुझे। ये बहुत उत्साहित हो रही है, देखते हैं। इंद्रिय विजय। अरे इंद्रिय विजय तो उसका आपने वही शब्द तो है, इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय को इंद्रिय विजय से जीता जाता है। इंद्रिय विजय तो यही दिया है ना, मन इंद्रिय को कैसे जीतना। तो मन इंद्रियों को जीतने का उपाय संयम, संयम के माध्यम से संयम धारण करते हैं। देखो, यम के द्वारा यम को वश में किया जाता है। यम के द्वारा यम को, कौन से यम के द्वारा? किस यम को? कि पहला यम है संयम, संयम के द्वारा। दूसरा यम कौन सा है? दुनिया में होता है ना यमराज। तो जो संयम धारण करते हैं वो यमराज पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्युंजयी हो जाते हैं। संयम धारण करने से जन्म मरण के चक्र से छूटते हैं।
तो यम के द्वारा यम को जीता जाता है। और ये मन इंद्रियों को भी, मन और इंद्रियां विषय कषाय से छूट रहे, तो मतलब क्या हुआ, हम कुछ संयम धारण करते हैं ना, संयम धारण करते हैं तो ये मन वश में होता है, इंद्रियां वश में होती है। तो संयम के द्वारा ये मन और इंद्रियों को जीता जाता है। तो जो मन इंद्रियाण विजयी, संयम कितने प्रकार का है, संयम कितने प्रकार का है, बोलिए विनीता आंटी। महागणा के हिसाब से तो 6 प्रकार का बताएंगे जी, और वैसे तो ये वाली बात है कि इसमें सामायिक क्षेत्र स्थापना नहीं नहीं, वो नहीं, पहले सामान्य भेद बताने, सामान्य। 2 प्रकार का द्रव्य संयम, भाव संयम, ये वाला रुकिए, बोलिए भाई साहब। बीरेन जी भाई साहब। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। बढ़िया। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये 2 प्रकार का है। पहले इंद्रिय संयम, यहाँ जो विषय चल रहा था ना उससे संबंधित बताना था, तो यहाँ वही प्रकरण है ना। संयम 2 प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो मन इंद्रियाण विजयी, तो इंद्रिय संयम में क्या क्या आ गया, इंद्रियों और मन, इन पर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है कि देखो, इंद्रियां कोई हमारी शत्रु है कि आंख को फोड़ लो तो आंख पे विजय प्राप्त कर ली, कान को फोड़ लो तो कान पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये डबल रोल करती हैं। डबल रोल कैसे करती हैं कि ये हमको ज्ञान कराने में सहायक होती है। इनकी परिभाषा ये है, शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। तो ये हमको ज्ञान कराने में सहायक तो होती हैं, लेकिन साथ साथ में ये हमें विषय भोगों में उलझाने में भी कारण बन जाती है। तो अब ये 2 काम इनसे हो रहे हैं, तो हम इन पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है कि इनसे काम तो लो, ज्ञान कराने में सहायक हो रही तो ज्ञान करने में तो सहायता लो, लेकिन ये जो विषय भोगों में उलझाने में कारण बन रही है, विषय भोगों में मत उलझो। तो उसका नाम है इंद्रिय विजय, वो है इंद्रिय विजयी। तो ये इंद्रियों, क्योंकि ये इनके विषय होते हैं तो ये उधर हमको झुकाती हैं, लालच देती हैं, उन विषयों को भोगने के लिए हमको प्रेरित करती हैं, इनके वशीभूत जीव हो जाता है। तो जो इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को खुद वश में रखता है, खुद वश में रखता है यानी कि हमको जो काम लेना है ज्ञान का वो तो काम लेंगे, और तू जो कहेगी वो नहीं करेंगे, यह इंद्रियों को वश में रखना। एक है वो इंद्रियों, हम क्या हो रहे हैं, हम हो रहे हैं इंद्रियों के वश में। जब जैसा जो इंद्रिय कहती है वैसे वैसे उसके अनुसार हम उसको सामग्री प्रदान करते हैं, तो हम हो रहे हैं इंद्रियों के वश में। और फिर क्या होता है कि वो सामग्री अब नहीं देते तो वो पहले अपना असर दिखाती है, वो परेशान करती है, वो तकलीफें देती है कि कहीं कहीं ये दर्द वो दर्द, सिर दर्द, और अगर उसकी पूर्ति नहीं की तो, और हम उसके हिसाब से फिर उस दर्द से घबरा के फिर वो पूर्तियां करते हैं, तो ये इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। ये होता है इंद्रियों के वश होना। लेकिन जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, खुद इंद्रियों के वश में नहीं हो रहा, जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो होता है मन इंद्रियाण विजयी। मन तो अपन मतलब इंद्रियां शब्द बोल रहे हैं, मन उसमें समझना, हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं, हमारा मन ये हो रहा है, हमारा मन ये हो रहा है। और जो ये इंद्रिय विजयी होते हैं वो मन को अपने हिसाब से बनाते हैं। हम नौकर के नौकर, हमारा नौकर है कि हम नौकर के नौकर हैं? हमारे हिसाब से काम करता है नौकर कि हम नौकर के हिसाब से रहते हैं? क्या हो रहा है, हम किसके वश में हो रहे हैं? ये इंद्रियां हमारी नौकर हैं, लेकिन हम इसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन कौन जीव सुखी होते हैं कि जो उस इंद्रियों को, उस नौकर को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो तो सक्सेसफुल हैं। और जो ये नौकर के हिसाब से खुद ही नाचते हैं वो क्या है, उस नौकर के नौकर बने। तो इंद्रियां हमारी नौकर है। तो मन इंद्रियाण विजयी, जो इंद्रियों और मन को जीतने वाला होता है अर्थात उनको वश में रखता है, उसके हिसाब से विषय कषाय में प्रवृत्ति नहीं करता, संयम से रहता है, इंद्रियों मन को वश में करके रहता है।
स स्वरूप परायणो हो, स यानी स्व, एक से अलग से लिखा है, उससे का अर्थ है स्व यानी अपने, और स्वरूप यानी स्वरूप, उसमें परायण, उसमें लीन होता है, उसमें तत्पर होता है। क्योंकि पीछे कहा था कि अपने स्वरूप में लगे, तो अपने स्वरूप में कैसे लगे ये प्रश्न उठा। तो कह रहे हैं कि जो अपने दुष्टों की निंदा करता है, गुणवानों का बहुमान करता है और इंद्रिय मन को वश में रखता है, उस पर विजय प्राप्त करता है, तो वो अपने स्वरूप में लग पाता है, वो स्व स्वरूप में परायण होता है। तो जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है, अपने मन व इंद्रियों को जीतने वाला होता है, वह अपने स्वरूप में तत्पर होता है, उसी के बहुत निर्जरा होती है। और जो जरा सी इंद्रिय मन के विषयों में आसक्त हुआ, उनमें लुभाया, तो अपने स्वरूप में कैसे वो तत्पर होगा, अपने स्वरूप में कैसे लीन होगा। जो बाहर में लीन है वो अंदर में कैसे लीन होगा, जो विषयों में लीन है वो आत्मा में कैसे लीन होगा। उपयोग तो एक ही जगह लगेगा ना एक बार में। तो जो विषय कषायों में लीन है वो आत्म स्वरूप में लीन नहीं हो सकता, तो उसकी निर्जरा नहीं हो पाती है। और जो विषय कषायों में लीन नहीं है वो आत्म स्वरूप में लीन होता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। मिथ्यात्वादिक दोषों का निरादर करे तब वे क्यों रहें, नष्ट हो जाएं। यानी अपने स्वरूप में लीन होता है तो ये मिथ्यात्वादी दोषों, ऊपर भी कहा ना, जो दुष्कृत की निंदा करता है, अपने निंदा करने का मतलब मुंह से बोलना नहीं, वो निंदा करने का क्या मतलब है, हम क्या समझ रहे हैं। अपने दोषों की निंदा करता है तो जाके भगवान के सामने कि किसी के सामने या अकेले में मैंने ये किया ये किया ये किया, इसका नाम नहीं। अंदर से वो उसकी फीलिंग आना कि ये गलत काम है और उसको छोड़ना, ये है उनकी निंदा करना। निंदा करना क्या मतलब, निंदा करना मतलब जा जाके दूसरों को कहना इसकी उसकी, इसका नाम निंदा करना नहीं है। यहाँ पर, यहाँ निंदा करना क्या है, अपाणम निंदई, यानी अपने में जो दोष हुए, ये दोष है और ये दोष है, ये छोड़ने योग्य है। जो उन दोषों को छोड़ने योग्य मानता है तो वो उनकी निंदा कर रहा है, और मुंह से तो बोल दिया ये मैं अच्छा काम नहीं है, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए, फिर भी वही काम कर रहे हैं रोज, तो वो दोषों की निंदा नहीं हो रही है। क्योंकि वो निंदा होती है अंदर में, तो वो दोबारा वो काम नहीं होता, वो काम छूट जाता है। तो मुंह से बोलने की नहीं है। तो ये मिथ्यात्वादी है, मोह राग द्वेष के परिणाम ये दोष हैं। आत्मा के दोष क्या है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व कषायों के परिणाम है, ये आत्मा के दोष हैं। तो जो अपने दोषों की निंदा करता है, यानी उनको छोड़ने योग्य मानता है और फिर छोड़ता है, कि मिथ्यात्व उल्टी मान्यता ये छोड़ने योग्य है, ये कषाय छोड़ने योग्य है, ये राग द्वेष के भाव ये छोड़ने योग्य है, ऐसा जो मानता है, तो जो उनका निरादर छोड़ने योग्य मानता है, मतलब अब उनको आदर देगा, उनका निरादर करता है। ये निरादर का मतलब है ये हे है, निरादर का मतलब उनको हे मानता है, छोड़ने योग्य मानता है, रखने योग्य नहीं मानता। तो वो क्यों रहेंगे, वो नष्ट हो ही जाएंगे। वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर निर्जरा होगी ही। इस प्रकार से ये चर्चा यहाँ अभी हुई है और 2 गाथाएं बची है, कल इसको अपन पूरा करेंगे। मैम जो ये गाथाएं हैं आगे से आगे सब उत्तरोत्तर ज्यादा निर्जरा हो रही है, इनमें भी गुणाकार तो नहीं हो रही है लेकिन निर्जरा ज्यादा हो रही है कि मतलब इसमें कोई भी फर्क है? उनसे कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनसे नहीं, गुणाकार वाले से नहीं, गुणाकार वाले से नहीं बोल रही हूँ। सुनिए, गुणाकार वाला तो है ही नहीं, लेकिन अधिक होती है तो उनसे अधिक होती है ऐसा भी नहीं है। ये तो सामान्य रूप से ऐसे जो परिणाम कर रहे हैं, ऐसे जो विचार कर रहे हैं, उनके सामान्य निर्जरा से अधिक निर्जरा होती है। जिस भूमिका में जितनी निर्जरा कही है, सुनिए, जिस भूमिका में जितनी निर्जरा होती है, भूमिका में मतलब गुणस्थान वाइज जितनी जितनी निर्जरा होनी है, उसमें भी यदि वो जीव इस तरह के विचार सहित है तो उसके सामान्य निर्जरा से अधिक निर्जरा होती है। मान लीजिए छठे मुनिराजों की बात चल रही है, तो छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज हैं, एक सामान्य मुनिराज है और एक ये ऋण मोयणम वाला या ऐसा विचार कर रहे हैं, इस तरह का विचार कर रहे हैं, उपसर्ग परिचय की परिस्थिति बन गई, लेकिन वो
शरीर की अशुचिता का और उससे विचार करके उससे मोह छोड़ रहे हैं, अपने आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो उनके उस समय और विशेष निर्जरा होगी। सामान्य जो उस लेवल के जो लोग हैं उस उनसे अधिक निर्जरा होगी, ये यहाँ कहना है। ठीक है, जिनवाणी स्थिति बोलेंगे, कौन बोलेंगे, किन्होंने नहीं बोली अभी तक? बोलिए। सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञान में मिलते, अहो प्रभु का परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।